नमस्कार दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी ट्रेन में जरूर यात्रा किया है। हम सभी को ट्रेन में सफर करना पसंद तो है ही, लेकिन ट्रेन में सफर करते समय हम क्या महसूस करते हैं? हम यह सोचते हैं कि काश यह सफर कभी खत्म ही ना हो, क्या बहुत जल्दी खत्म हो जाए। सभी का अपना अपना अनुभव होता है, किसी का अच्छा तो किसी का बुरा, लेकिन अनुभव जो भी हो, एक बात तो सच है कि दोस्तों ट्रेन हमारे देश में लाइफलाइन मानी जाती है। जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप सबको एक बोगी संख्या के साथ सीट नंबर मिलते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन में कितने मैक्सिमम डिब्बे हो सकते हैं या एक ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? शायद आप में से बहुत से लोगों को इसका सही जवाब मालूम नहीं होगा। दरअसल भारत में जितनी भी ट्रेन होती है, चाहे वह मालगाड़ी हो या फिर सवारी गाड़ी, उन सभी की एवरेज लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर तक होती है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा अगर हम आज आपको बताएंगे कि एक ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में है, और वह भी 1 या 2 किलोमीटर में नहीं बल्कि 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताएंगे। इतनी लंबी ट्रेन जिनके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए घंटों का समय लग जाए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस लिस्ट में हमारे देश भारत की भी एक ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, द रियो टिंटो रेलवे। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है द रियो टिंटो रेलवे का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में खदान मौजूद है जिसका नाम है रियो टिंटो, और उसी खदान का अपना एक प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है रियो टिंटो रेलवे। रियो टिंटो रेलवे में किसी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ट्रेन को नहीं चलाया जाता, बल्कि वहाँ के खदान से जो मटेरियल निकलता है उसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए रियो टिंटो रेलवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त रियो टिंटो माइनिंग कॉर्पोरेशन, उसके अंदर 200 से भी ज्यादा लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह रियो टिंटो रेलवे के अंदर कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से कम हो। हाँ दोस्तों, यही वजह है कि ये रियो टिंटो रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेलवे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खदान से निकलते हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लाना होता है। इसके बाद आता है बिलियन आयरन और ट्रेन। दोस्तों अब हम आपको जिस ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि बिलियन आयरन और ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई 7 किलोमीटर है। अगर भारत में चलने वाली मालगाड़ी से इस ट्रेन की तुलना की जाए तो यह लगभग 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेन एक बार में 42,000 मैट्रिक टन से ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। और तो और इतनी लंबी ट्रेन में कम से कम 4 तो 2 डब्बे मौजूद होते हैं, और जरूरत पड़ने पर इन डब्बों की संख्या 700 से भी ज्यादा कर दी जाती है। अब आपको मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए आखिर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए अब तक कोई इंजन तैयार ही नहीं हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस लंबी ट्रेन को खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, और वह भी सबसे मजबूत इंजन है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 10 घंटे बाद 300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। दरअसल भारी भरकम होने की वजह से इस ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। जब आप इस लंबी रेलगाड़ी को चलते हुए देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी निगाहें थम जाएंगी। इस रेलगाड़ी को दुनिया की सबसे भारी रेलगाड़ी कहा जाता है। इसके बाद आता है यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों यूनियन पैसिफिक ट्रेन रेलगाड़ी की वह संस्था है जो यूरोप में रेलगाड़ी चलाते हैं, और सबसे बड़े लोग अपनी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यूनियन पैसिफिक ट्रेन के अधिकतर ट्रेनों को आज भी भाप के इंजन से चलाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी यहाँ कोयले से चलने वाले इंजन मौजूद है। यही वजह है कि यूनियन पैसिफिक ट्रेन में जितने लोग यात्रा करने नहीं जाते, उससे अधिक लोग तो सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों यह घटना साल 2010 की है, जब यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि एक इंजन की मदद से कितने लंबी ट्रेन को खींचा जा सकता है। दरअसल ऐसा करने से उसकी भारी भरकम बचत होने वाली थी। यही वजह है कि उसने एक मालगाड़ी ट्रेन में डब्बों को जोड़ जोड़ के उसकी लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि यह ट्रेन का इंजन पूरी तरह से कोयले से चलने वाला इंजन था।
आखिरकार वह दिन आ गया जब इतनी लंबी ट्रेन को कोयले से चलाने वाले इंजन की मदद से खींचा गया और यूनियन पर सिर्फ एक ट्रेन ने दुनिया के सबसे लंबी ट्रेन के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।